आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि त्रिभुज का कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की अन्य भुजाएं ज्ञात करो। देखिए हम क्या करते हैं, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, और ये मान लेते हैं ये है x सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज का आधार बराबर है x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम मान लेंगे, क्योंकि इसमें ऊंचाई दिया है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब आधार x है तो उसी में से हम 7 कम कर देंगे। त्रिभुज की ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो ये ऊंचाई है, इसको हम मान लिए हैं x माइनस 7 और ये जो कर्ण है इसको ये है 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, यानी 13 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब हमारा कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है x का स्क्वायर है। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 13 में 13 से गुणा करेंगे तो 169 हो जाएगा। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 सत्ते 14x प्लस x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए x स्क्वायर को जोड़ देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ये माइनस 14x को यहाँ पर लिख देंगे, ये 7 का स्क्वायर है तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा प्लस 49। देखिए ये 169 इधर है, इस साइड में ले जाएंगे तो प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा क्या 0, तो हमको मिलेगा क्या 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x का स्क्वायर माइनस 14x, देखिए ये माइनस में है 169 और 49 प्लस में है, विपरीत चिन्ह होने के कारण इसको हम घटा देंगे तो 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा और 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 बचेगा और 1 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जैसा सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर यदि हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा 7x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 60 इज इक्वल 0। चूंकि 2 में इससे मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0/2, यानी x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल 0। इसको हम दो घात समीकरण जैसा सॉल्व करेंगे। देखिए x स्क्वायर में माइनस 60 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस 60x का स्क्वायर। इस माइनस 60 को हम क्या करेंगे, 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो माइनस 7x प्राप्त हो और गुणा करने पर माइनस 60x का स्क्वायर प्राप्त हो। तो चलिए काट देते हैं, ये हो जाएगा 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15। देखिए अगर यदि हम इसको हम तोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 5, 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 बचेगा, यानी इसको जब हम तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस 12x प्लस 5x जब दोनों जोड़ेंगे तो ये माइनस में है प्लस में है, दोनों विपरीत चिन्ह है तो घटेगा, यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा। निशान लगेगा ज्यादा वाले का, तो ज्यादा वाला कितना है माइनस है तो ये माइनस वाला हो गया। 12 पंचे 60, ये 60 हो जाएगा। x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों विपरीत चिन्ह में है तो क्या होगा प्लस माइनस से गुणा माइनस होता है, माइनस 60x स्क्वायर। मतलब इनको जो हम तोड़े हैं इन दोनों का गुणनफल माइनस 60x स्क्वायर प्राप्त हो रहा है।
और इन दोनों का योगफल इसके मध्य यानी इस दीर्घा समीकरण के मध्य पद के बराबर प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यक्स कामन लेंगे। यक्स कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स माइनस 12, यहाँ पर प्लस 5 कामन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा यक्स 12 पंचे 60 माइनस 12। यक्स माइनस 12 दोनों स्टेप में है तो हम फिर क्या करेंगे, यक्स माइनस 12 कामन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यक्स यहाँ पर बचेगा 5। अब चूंकि हमको भुजाओं की संख्या, भुजाओं का मान ज्ञात करना है, यक्स का मान ज्ञात करना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो अगर यदि हम इसको जीरो कर दिए तो हमारा यक्स, एक यक्स का मान आएगा प्लस में 12 और दूसरा यक्स का मान आएगा -5। इस -5 वाले को तो हम छोड़ देंगे और इसी को यानी प्लस वाले को हम क्या कर देंगे, मान लेंगे कि हमारा यक्स का मान कितना है 12। यानी हमारा जो त्रिभुज का जो आधार है वो कितना आया, आधार 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो है ये ऊंचाई हम माने यक्स माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। और कर्ण जो हमारा आया है वो तो 13 सेंटीमीटर दिया ही है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।